ये 5 कहानियां आपको सफल बनाए। आप दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ। लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, दादाजी यह कैसे हुआ? बाहर कितने खतरों का सामना किया होगा। दादाजी ने बोला, बेटा जब तक खतरों का सामना व्यक्ति नहीं करता तो वहां सफल नहीं हो सकता। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी और पौधा अपनी शाखाएं कितने भी फैला ले, आसमान में अपनी शाखाएं को बढ़ा सकता है। और बेटा, जिस पौधे को तुम कह रहे थे पानी, बरसात, धूप, लुक के कारण यह पौधा मजबूत हो जाएगा। और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता के लिए जीवन में परिश्रम करना एक बहुत मूल कारण है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती है। एक गरीब लड़के का सपना था कि वह एक दिन अपने माँ बाप की जिंदगी में आगे बढ़ेगा और उन्हें सबसे अधिक सुख देगा। वह सोचता था कि अगर वह एक अच्छी पढ़ाई कर लेता है तो उसके सपने सच हो सकते हैं। लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी और उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पैसे चाहिए थे। उसे यह समझ में नहीं आता था कि उसे अपने सपनों को कैसे पूरा करना होगा। फिर एक दिन उसे अपने गांव में एक स्कूल के शिक्षक मिले, जो उसकी खुशकिस्मती थी कि वह उस गरीब लड़के के सपनों को समझती थी। उन्होंने उसे उपाय बताया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है और स्कूल में उपलब्ध अनुदान के जरिए उसे अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी। उस लड़के ने उनके सुझावों का पालन किया और स्कूल में जारी रखकर वह अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरा करता गया। कब बार एक अंधा बच्चा था जो किसी के सहारे बिना किसी मदद के नहीं चल सकता था। उसे लोग आशा देने के लिए कहते थे कि उसकी सफलता की अपेक्षा न करें। लेकिन उस बच्चे की माँ उसे कभी हार मानने नहीं देती थी। एक दिन बच्चा अपनी माँ के साथ सैर के लिए निकला। उसने आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखा और यह सोचा कि क्या वह उन बादलों तक पहुंच सकता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह बादलों तक पहुंच सकता है। उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उस दिन से उस बच्चे ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक बार में एक कदम नहीं बल्कि एक कदम कदम से चलना शुरू कर दिया। उसने दृढ़ता से काम किया और कुछ समय बाद उसकी माँ को अपने सपनों को साकार करने के लिए उसकी शक्ति पर गर्व महसूस हुआ। बच्चे ने अपनी माँ को देखा और कहा, माँ, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। कभी कभी हमें मनमानी करने की आदत लग जाती है। आज मैं उसी के ऊपर एक में लाया हूँ, आशा करता आपको पसंद आएगी। एक बार एक लड़का अपनी माँ के साथ घूमने गया। उन्होंने एक दुकान में जाकर नए जूते खरीदे। लड़के के जूते ढीले थे और वह उन्हें बदलना चाहता था। उसने जूते बदलने के लिए दुकानदार से पूछा, क्या आप इन जूतों को बदल सकते हैं? दुकानदार ने लड़के के जूते देखे और कहा, जूते अभी तक बहुत नए हैं, उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लड़के ने फिर से कहा, मैं उन्हें बदलना चाहता हूँ। दुकानदार ने फिर से उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपको दूसरे जूतों के साथ आपके जूतों को बदल दूंगा। लड़के ने नए जूतों को पहना और वह बहुत खुश था। वह जानता था कि उसे नए जूते नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बदलना चाहा। यह उसे दिखाने के लिए हो रहा था कि कभी कभी हमें अपनी मनमानी करने की आदत हो जाती है और हमें कुछ भी चाहिए होता है। यह कहानी आपको ये सिखाती है कि आपको हमेशा सहनशील रहना चाहिए। सीखो इस कहानी से। एक बार एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी रास्ते में फंस गई। उन्होंने अपने चालक से कहा कि गाड़ी को ठीक करने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजो। चालक ने जल्दी से कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी गाड़ी को ठीक नहीं कर सका। अगली बार उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को भेजा। यह व्यक्ति अपने साथ एक बोतल साबुन लाया था। वह साबुन को लगाते हुए गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दिया था। अमीर व्यक्ति ने इसे देखा और पूछा कि तुम कौन हो? तुमने यह कैसे किया? गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं एक बचपन से साबुन बनाने का काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि साबुन न सिर्फ हाथों को साफ करता है, बल्कि उससे कई अन्य चीजें भी किए जा सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन है, लेकिन इससे मैंने अपने जीवन में अपने स्वयं को साबित किया है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा संज्ञानशील रहना चाहिए। एक बार एक जवान भारतीय सेना में शामिल हुआ। उसे सेना के लिए तैयार किया गया था और उसे बहुत से सख्त तालीम दिए गए थे।
उसे अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी शक्ति को अपने आप से ऊपर ले जाना और बहुत से अन्य कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया गया था। एक दिन एक बार जब वह अपने समूह के साथ एक जंगल में प्रशिक्षण कर रहा था, तभी एक सिंह उसे ध्यान से देख लिया। सिंह उसके खतरनाक शब्दों से डरावने तरीके से लगातार बौखलाता था। उस जंगल में कोई भी जीव जानता था कि सिंह बहुत खतरनाक होते हैं और एक बार उनके चपेट में आ जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस जवान को सीना के निर्देशानुसार चलना था। उसने अपनी सभी तैयारियों को ताक पर रखते हुए अपने समूह के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया। सिंह ने भी उसको देख लिया और शीघ्रता से उसकी ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इस जवान ने नहीं हार मानी और अपनी सभी सामर्थ्य ताकत को उस समय अपने आप से ऊपर उठाया और भागने लगा। सिंह ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जवान ने धैर्य से अपनी समझदारी और कौशल का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से दौड़ते हुए अपने समूह के साथ असंभव से संभव काम कर दिखाया। इस घटना से इस जवान को एक सबक सिखाया गया कि धैर्य, समझदारी और कौशल सफलता की कुंजी होती है। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियों को अपने आप से ऊपर उठाया और बड़ी संख्या में संगठित रहकर सबको मिलकर उस सिंह के साथ निपटने का मुकाबला किया। इस कहानी से स्टूडेंट्स को यह समझने में मदद मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको समझदारी, धैर्य, कौशल और संगठन की जरूरत होती है। आप चाहे जो भी करें, अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सब्र और कौशल का इस्तेमाल करना होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार बसता था। उनके पास संतुष्टि और सुख की कोई सुविधा नहीं थी। पिता रोजगार की तलाश में यात्रियों के लिए शहर की ओर निकलते थे, जबकि माता परिवार के लिए कितनी ही संभव हो सके वस्त्र बुनाने में व्यस्त रहती थी। उनके पास एक छोटा सा आवास था, जो छत, दीवारें और फाटक के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन जब सूर्यास्त के समय गरीबी के बादल भागने लगे, उनके द्वार पर एक संत महात्मा आए और उन्हें धर्म और संतोष के बारे में सिखाने लगे। संत ने कहा, गरीबी केवल एक आवास या संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि यह आपके मन में एक अवसाद की स्थिति भी है। धन और संपत्ति की कमी से आपका मन उदास हो जाता है और आपको भाग्यशाली लोगों की आशंका होती है। लेकिन संपत्ति के बजाय आपके अंदर की ताकत के विकास पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप अपनी गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। गरीब परिवार ने संत के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। परिवार के सदस्यों ने ध्यान और नियमित धार्मिक अभ्यास की आदत डाली और सामाजिक सेवा में भाग लेना शुरू किया। गरीबी के बावजूद माता ने अपने कस्बे में आदर्श बुनाने शुरू किया। उन्होंने स्थानीय बाजार में अपने बुने हुए वस्त्रों की बिक्री करनी शुरू की और व्यापार में सफलता प्राप्त की। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। पिता अपने साथियों के साथ यात्रियों की सेवा करने के बजाय अपने गांव में छोटे स्कूल खोलने के लिए अपने समय और प्रयास लगाने लगे। इससे गरीब बच्चों को शिक्षा का मौका मिलने लगा और उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। गुजरते समय उनके आसपास की समाज ने उनके सामर्थ्य और मेहनत को देखा और उन्हें सम्मानित किया। दिन प्रतिदिन गरीब परिवार की स्थिति सुधारती गई और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलने लगा। तभी एक अन्य महात्मा संत ने गांव में आया और देखा कि इस गरीब परिवार ने अपने जीवन में बदलाव किया है। संत महात्मा ने उनके प्रयासों और संघर्ष को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गरीब परिवार ने अन्य गरीब परिवारों की मदद करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक योजनाओं का आयोजन किया ताकि लोग नए कौशल सीख सकें और स्वयं को आर्थिक रूप से स्थायी कर सकें। इस प्रयास में गरीब परिवार को आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला। गांव के लोग संगठित होकर गरीबी को हराने के लिए मिलकर काम करने लगे और इससे गरीबी की समस्या का समाधान संभव हुआ। समय बीतते बीतते गांव में गरीबी की समस्या कम होने लगी और जीवन यापन करने लगे सभी खुशी खुशी। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा का मौका दीजिए। फिर मिलेंगी।